गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉकिंग अबाउट फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। In previous class we discussed about beta gamma unsaturated carbonyl compounds, Norris type first and Norris type second process. Today we talking about the photochemistry of alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Intramolecular photochemical reaction of alpha beta unsaturated carbonyl compounds gives oxytine at minus 70 degrees centigrade. On heating this product, it can be converted into reactant. So the primary and fastest photochemical reaction of acyclic and same cyclic alpha beta unsaturated ketones is cis trans isomerization. Let's we see the reaction. Here you see the alpha beta unsaturated carbonyl compounds. It gives oxytine, and after heating this oxytine converted into the reactant. And see another reaction. देखो यहाँ पर जो साइक्लोपेंटा और हेक्सा टू इनोन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है स्ट्रेन प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिस साइक्लो ऑक्टा 2 इनोन है हमारे पास। तो ये क्या है कि सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है वाया ऑक्सीटीन फॉर्मेशन। किसके द्वारा? वाया ऑक्सीटीन फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ये सिस था और ये कन्वर्ट किस में हो गया? ट्रांस में। और यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए आप, ये है तो ये सिस है, ये किस में? ट्रांस में बदल रहा है। तो जो मेनली जो अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है, तो मेनली जो रिएक्शन है वो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है, और जो इसमें इंटरमीडिएट ऑक्सीटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर इसको देख रहे थे। अब हम बात करते हैं पैटर्नो-बुची रिएक्शन, या ये कहें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन। एडिशन ऑफ द N2 pi star triplet of ketone to alkene gives 1,4 biradical. अब देखो इसमें जो 1,4 बायरेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंटी मोर्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, कि मोर्कोनिकॉफ रूल के एंटी जो एडिशन होगा इसमें। जो 1,4 बायरेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद में इसमें क्या होता है? स्पिन इन्वर्जन होता है। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। और फिर उसके बाद में साइक्लाइजेशन के द्वारा क्या बनता है? ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? पैटर्नो-बुची रिएक्शन कहलाती है। तो हम इसको यहाँ पर समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। तो आप देखिए, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, बेंजोफिनोन, ये जैसे इसमें, और ये क्या है? आइसोब्यूटीन या 2-मेथिल प्रोपीन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका एडिशन हो रहा है इसमें, और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? 2,2-डाइफेनिल 3,3-डाइमिथाइल ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए कि जैसे इसमें ये बेंजोफिनोन है, या हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर, उसकी ऊपर जब लाइट गिरती है तो इसमें क्या होगा? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पर
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किसके द्वारा? ISC के द्वारा। अब यहाँ तक हमारा हो गया इसमें। अब क्या होगा इसमें, जो N2 ये जो पाई बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। और ये इस टाइप से देखिए आप आगे, तो हमारे पास है ये पाई बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो ऑक्सीजन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से क्या होगा, जो एल्कीन थी हमारे पास, ओलिफिन जो भी, उसमें देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, हियर 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ से इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। तो एडिशन हुआ तो क्या बना, 1,4 बाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन यहाँ जुड़ सकता है और ये यहाँ जुड़ सकता है। तो अगर ये यहाँ जुड़े तो इस स्थिति में क्या होगा कि देखो ये तो कॉमन पार्ट है इसमें, देखो यहाँ पर, और दोनों कंडीशन में ये कॉमन पार्ट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ प्राइमरी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल। और जो प्राइमरी रेडिकल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहाँ देखिए आप, इसमें क्या होगा, टर्सरी कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। और टर्सरी जो कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, प्राइमरी के से कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल है। तो ये इससे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और ये अगर यहाँ अगर एडिशन करें इस टाइप से, तो इसमें क्या है कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर क्या होगा, जो ये टर्सरी फ्री रेडिकल के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 1,4 बाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। अब इसके बाद में क्या होगा, इसमें स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन का मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी सेम स्पिन है, तो इनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो स्पिन इन्वर्जन में क्या होगा कि ये देखो आप, स्पिन इन्वर्जन होगी, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें मूव कर रहा है। तो जो ये स्पिन इन्वर्जन के बाद में जो जो ये समान चक्रण है, सेम स्पिन, और ये अपोजिट स्पिन है। तो अपोजिट स्पिन वाला जो 1,4 बाई रेडिकल है वो मोर स्टेबल है। तो इसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है, इसमें 90% बनता है। और ये क्या बनता है, अगर प्राइमरी रेडिकल के द्वारा हम देखें इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये 10% बनता है। तो बनते तो दोनों ही है, एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट। तो ये जो पैटर्नोबुची रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा था, जो मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म में बताया। अब देखिए आप इसमें कि if the olefin used in the above reaction is unsymmetrical, theoretically two products should arise from this cycloaddition। तो अगर अनसिमेट्रिकल है जो ओलिफिन, उस कंडीशन में जो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम पहले वाले में भी उसमें देख रहे थे कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बेंजोफिनोन है, और यहाँ पर हम सिस 2 ब्यूटीन ले ले या चाहे ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो दोनों कंडीशन में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए फर्स्ट वाले में क्या है कि जैसे ये मेथिल मेथिल दोनों क्या है, अबोव द प्लेन है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है इसमें एक मेथिल अबोव और एक मेथिल बिलो द प्लेन, तो ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो और उदाहरण आप यहाँ पर देखिए और एग्जांपल्स, कि जैसे ये वही ऑक्सीटेन फॉर्मेशन, तो इस टाइप से ये रिएक्शन भी क्या है, पैटर्नोबुची रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोटोसाइक्लो डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, जो फोटोसाइक्लो डाइमराइजेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वो किसके द्वारा प्रोसीड होता है, टर्सरी एक्साइटेड पाई टू पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो यहाँ पर जो N2 पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये किसका होगा, जो डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड का इसमें क्या होगा, एडिशन होगा इसमें, और साइक्लो एडिशन साइक्लो डाइमराइजेशन हो रहा है इसमें। अब इस वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो पोलर और जो नॉन पोलर सोलवेंट है, उस वाली स्थिति में जैसे पोलर अगर सोलवेंट है तो हेड टू हेड मैनर में साइक्लो डाइमराइजेशन होगा, और यदि नॉन पोलर सोलवेंट है तो इस कंडीशन में हेड टू टेल मैनर में साइक्लो डाइमराइजेशन होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ये हमारे पास कोई अल्फा बीटा साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है।
तो अब यहाँ पर जैसे इसका फोटोसाइक्लो डाइमराइजेशन हम देखते हैं, तो देखो इसमें हेड टू, इसको हम हेड मानते हैं, तो हेड टू हेड मैनर में देखो कहाँ से, जैसे ये टू लेंगे तो यहाँ से देखो ये एक्साइटेड हुआ कहाँ, तो वन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में एडिशन होगा यहाँ पर, दूसरा वाला जो इस टाइप का जो इसका पार्ट है वो यहाँ जुड़ेगा। तो आप देखिए हेड टू टेल मैनर में ये हो रहा है यदि पोलर सोलवेंट है तो, और इसको जस्ट अपोजिट करें तो टेल, तो ये हेड टू टेल मैनर में तो नॉन पोलर सोलवेंट वाली कंडीशन में हो जाएगा। और कुछ रिएक्शन और हम यहाँ पर देखते हैं इसकी, तो देखिए हमारे पास ये है इस टाइप का कंपाउंड है साइक्लोपेंटीन पेंटेनोन, इसमें 2 साइक्लोपेंटिनोन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये हेड टू हेड मैनर में साइक्लोडाइमराइजेशन हो रहा है, ये हेड टू टेल मैनर में फोटोसाइक्लोडाइमराइजेशन हो रहा है। और ऐसे ही जैसे हम ये देखें कि इसमें क्या है कि 3 मेथिल और ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ही, इसमें देखिए ये हेड टू हेड मैनर में इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, और जो हेड टू टेल में देखो एक इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और तीसरा जो हेड टू टेल में इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा देखिए कि ये जैसे जैसे 3 मेथिल हेक्स 2 इनोन, तो इसकी बात करें तो इस वाली कंडीशन में देखो यहाँ पर ये हेड टू हेड दोनों ऑक्सीजन ऊपर है, और इसमें जैसे ये देखो 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि दोनों जैसे इसके मेथिल और हाइड्रोजन अबोव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जैसे एक मेथिल नीचे और एक मेथिल ऊपर, तो इस टाइप से हेड टू टेल मैनर में इसमें ये हो रहा है, इसमें ये टेल और ये हेड, तो हेड टू टेल मैनर में फोटो साइक्लोडाइमराइजेशन हो रहा है। तो आज हमने जो पैटर्नोबुची रिएक्शन है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो फोटोकेमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है जितनी भी, वो आपसे मैंने लगभग डिस्कस की है पूरी। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट, नॉरिस टाइप सेकंड, और ये सारी जो पैटर्नोबुची है रिएक्शन है और ये सारी मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो ये कंप्लीट हो गया फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एमएससी फाइनल के अंदर ये एक पार्ट है, तो वो मैंने आज इसमें कंप्लीट कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और कुछ जो भी रिएक्शन है इनका एप्लीकेशन पार्ट है वो आप देखेंगे। थैंक यू।